अगर आर्टिकल 342 में सिर्फ 2 लाइन का संशोधन हो जाए कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाएगा उसका रिजर्वेशन। अब आप बोलोगे भाई जनजाति कौन है? एक लाइन में कोई व्यक्ति जनजाति की परिभाषा बता सकता है? बिल्कुल नहीं। संविधान में कहीं लिखा है जनजाति की परिभाषा? बिल्कुल नहीं सर। जब आप जनजाति की परिभाषा पढ़ने के लिए जाते हैं तो 342 में ये लिखा है कि राज्यपाल जिसको राष्ट्रपति के पास भेज दे अनुसूचित जनजाति का सदस्य मान। कहीं परिभाषा है, लेकिन लोकूर कमेटी 1956 में बनी और लोकूर कमेटी ने ये बताया कि जनजाति को, उन्होंने जनजाति के सिर्फ 4 कैरेक्टर बताए। जो इस कैरेक्टर को रखता है वो जनजाति, जो इस कैरेक्टर के बाहर वो जनजाति से बाहर। अब आप बोलोगे जनजाति से बाहर किसको निकाला गया? तो मीना जनजाति जो थी, राजस्थान में मीना जनजाति है और अपने यहाँ काय में आती है? वो ओबीसी में आती है। पहले काय में आती थी? एसटी में आती। जब 56 में भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बने तो बहुत सारे लोगों को जनजाति का स्टेटस समाप्त किया गया। इस संबंध में आप दिल्ली में 56,000 भीख बिला लो, लेकिन उन सबको वहां जनजाति का स्टेटस नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जनजाति का स्टेटस है। इसलिए है कि लोकूर कमेटी ने देखा कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से जिसका दूसरे समाज के साथ अलग है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से, अन्य व्यक्तियों से, अन्य समाज के व्यक्तियों से आइसोलेटेड रहे, जो उसकी पहली सबसे विशेषता ये रहेगी जो आदिम परंपरा को मान रहा है, जो 5,000-6,000 साल पहले से जो परंपरा आ रही है उसको मानता चला रहा है। जनजाति का व्यक्ति आज भी किसकी पूजा करता है? पत्थर की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है, पेड़ की पूजा करता है। कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं करता, कोई बहुत बड़ा मंदिर बना के पूजा नहीं करता। तो आज भी अपनी परंपरा का जो व्यक्ति मान रहा है वही व्यक्ति जनजाति, और जो परंपरा को नहीं मानता वो व्यक्ति जनजाति से बाहर। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग है। एक मोहनन केरल राज्य करके रूलिंग आई केरल राज्य में, उसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपने रूलिंग बहुत सुनी होगी लेकिन उसकी कहानी नहीं मानी। केरल राज्य में एक महिला थी, उसके 3 पीढ़ी के लोग क्रिश्चियन हो गए। एक मोहनन नाम के व्यक्ति से उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने जाकर उसकी थाने में रिपोर्ट लिखा दी कि उसके साथ उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लग गया। उन्होंने कहा कि हम ट्राइब से, जबकि वो क्या हो गए थे? क्रिश्चियन हो गए। तो उन्होंने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करा। हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया उसको एट्रोसिटी एक्ट के कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के लिए बनाया गया है किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, मतलब जाति के आधार पे अगर कोई व्यक्ति उसके साथ अत्याचार करता है उसके लिए। तो जो धर्मांतरित हो गया उसको इसका लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये तो रूलिंग बन गई। अब धर्मांतरित व्यक्ति कभी एट्रोसिटी की किसी पर रिपोर्ट लिखाता है तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। इस तरह से कानूनी रूप से भी 342 जो है अब है। लेकिन अब ये कैसे होगा? वो इतना आसान काम नहीं है कि हम 4 लोग इकट्ठे हो गए। इसके लिए आपको संसद में कितने एसटी के सांसद होंगे? 47। और कितने लोग हैं वहां पे? 500 लोग। अब 47 लोग की बात सुनेंगे, उसके लिए हमको अदर समाज के भी सारे सांसदों का भी समर्थन लेना पड़ेगा। और वो समर्थन क्यों देंगे भाई? वो भी जनजाति के व्यक्ति को जो स्कॉलर मिल रही है, जो नौकरी का लाभ मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स से वो फीस भरी जा रही है, उसके टैक्स रिजर्वेशन हो रहा है। तो वो व्यक्ति भी आपको समर्थन देंगे, लेकिन कब? जब उसको विषय पता है। और उसके लिए हम किसी पार्टी विशेष पर निर्भर नहीं है, हम सिर्फ हमारे समाज पर निर्भर है। और हम सर्व समाज के सामने जाके बात करेंगे भाई ये 70 साल से न्याय हो रहा है, न्याय रुकना चाहिए। और जब ये बात सब जगह रखी जाएगी, पूरे देश से एक साथ रखी जाएगी, तो जैसे 370 हट गई ऐसे 342 में संशोधन हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि ताकि जब ये चर्चा में आए तो आप लोग इस बात को हमारे जनजाति बंधुओं के बीच में ये बात रख सके। ये वाली बात शायद हमारे सरपंच साहब को भी आज पहली बार पता लगी। हमारे सरपंच साहब के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने 2 साल तक इनके गांव को पुल नहीं बना था तो चप्पल तैयार की। फिर हमारे जिले के जो है हमारे सांसद महोदय जो है उन्होंने इनको चप्पल पहनाई थी। एक बार इनके लिए तालियां चाहता हूं मैं। तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता जब गांव-गांव में ऐसी चीजें बातें रखेंगे, हम इनको बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमें जानने से कानून कुछ नहीं होता, कानून इनको जानना है और इनको लोगों को बताना है।